तो वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर्स का अपनी सीरीज कंटिन्यू। आज हम करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ को कंप्लीट। पैरेललोग्राम लॉ है जो कि कई बार यूज़ हो जाता है। जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब भी हम पैरेललोग्राम लॉ का ही यूज़ करेंगे। जो पॉलीगॉन लॉ है वो इतना यूज़ नहीं होता। तो हमने पिछली वीडियो में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, जिसमें हमने देखा था अगर दो वेक्टर्स साइड ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ज्वाइन हेड टू टेल एंड रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकिन इन अपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट है, इसे हम आर से डिनोट कर देते हैं अगर ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। और रिजल्टेंट की जो लेंथ थी वो हमें देता था उसका मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन थी जहाँ पर उसका हेड था वो हमें देता था डायरेक्शन। तो आज हम पैरेललोग्राम लॉ देखने वाले हैं। ये है थोड़ा सा जो है ये इंडिकेट करता है if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors are represented by टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर है, लेट्स सी, और ये बी वेक्टर है, ओके। और ये इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो इसकी बी की लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसकी डायरेक्शन और इसकी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड है। एंड द रिजल्टेंट आना था यहाँ पर डायरेक्शन के बाद यहाँ पर आना था रिजल्टेंट, सॉरी ये हमारे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर रिजल्टेंट आना था। मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट, and the resultant is given by the diagonal of a parallelogram in magnitude and direction starting from the common intersection of the two vectors. Let's see it. अगर ये b वेक्टर था हमारा और हमारा a वेक्टर था, जो हम ट्रायंगल अगर हम इसे ट्रायंगल से करने जाएं तो यहाँ पर हम वेक्टर्स को हेड और टेल से जोड़ते हैं, पर इन पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ से इसकी टेल को इसकी टेल से ही जोड़ेंगे। सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। हमने टेल से टेल जोड़ी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम पैरेललोग्राम अब कंप्लीट करनी होगी, पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट हो जाएगी हमारी। And the resultant is given by the third side of the parallelogram from the common intersection of two vectors. इनका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर मैंने रेड डॉट लगा दिया। तो यहाँ से हम एक ऐसे डायगोनल लेंगे और ये इनका रिजल्टेंट होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। ये एंगल मैंने थीटा लिया था, तो इन वेक्टर्स के बीच भी जो थीटा एंगल है, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करके बना लेते हैं यहाँ पर। तो इनको ऐसे पहले ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा वी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। और जो रिजल्टेंट की लेंथ है, ये हमारा रिजल्टेंट है, जो इसकी ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका मैग्नीट्यूड देगा रिजल्टेंट का, और इसका ये हेड है ये इसकी डायरेक्शन दे देगा। अगर हमें एंगल वाइज डायरेक्शन देखनी हो, एंगल वाइज, तो ये रिजल्ट है जो ए वेक्टर का कोई एंगल बनाना, मैं उसको अल्फा कह देता हूँ। तो ये जो डायरेक्शन देगा वो अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए देगा, ये इसकी डायरेक्शन देगा कि ये कितने डिग्री से ए से है, जो रिजल्टेंट है ये इसकी डायरेक्शन दे देगा। देखो हम इसको कितना भी ऐसे कर लें, जितना जो अगर हम क्वेश्चन नहीं कर लेते, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, तो इसके लिए हम इसके लिए क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। इफ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, लेट्स ड्रा वेक्टर ए एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट। हमने कहा था कि ये वेस्ट यहाँ आ जाएगा एंड ईस्ट यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, ओके। तो ये वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है वेक्टर ए, और गिवन इन्होंने दिया कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, ओके। तो वेक्टर ये रहा, एंड वेक्टर बी हैव सेम मैग्नीट्यूड पॉइंट ड्यू साउथ।
तो इसे साउथ की ओर ड्रा कर लेते हैं, साउथ की ओर वेक्टर बी, देखो साउथ ये रहा, और इसका जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो भी 10 है। इन्होंने कहा वेक्टर बी हैव सेम मैग्नीट्यूड 10 होगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। अब व्हाट इज वेक्टर ए प्लस बी, देखो वेक्टर ए प्लस बी में कंफ्यूज नहीं होने का। वेक्टर ए प्लस बी का मतलब है दोनों वेक्टर को जोड़कर रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट हमें पता है। जो वेक्टर एडिशन होता है वो सिंपल अलजेब्रा तो होता नहीं, 2 + 3 5 आ जाएगा, वो अलग होता है। जैसे देखो ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, इनका जो ये आ रहा है इसको ही हम कह देते हैं वेक्टर ए प्लस बी। यही तो रिजल्टेंट होता है, मैंने पिछली वीडियो में देखा था, यही होता है रिजल्टेंट, तो इसमें घरवाने का नहीं होता। वेक्टर ए प्लस बी ढूंढना है। सो अब देखो पैरेललोग्राम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से हमारा जो है डायगोनल देगा, ओके। और जो डायगोनल कितना होगा, देखो अगर ये वेक्टर हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर की जो पैरेलल शिफ्टिंग होती है वो अलाउड होती है। तो वेक्टर ए को मैं यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर लिया, और इसका भी 10 नहीं होगा, ये वेक्टर ए है और ये लेंथ भी 10 थी, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये पाइथागोरस से ये लेंथ 10√2 आ जाएगी। ऐसे 10² + 10² = 10√2 आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ड्रा कर लेता हूँ। अरे ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, ये रिजल्टेंट था, यहाँ पर भी 10 आ गया वेक्टर ए पैरेलल शिफ्ट कर और ये 10√2 आ गया। तो मैंने कहा था इसका जो ए के रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल होगा, अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ए के रिस्पेक्ट में नहीं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट भी हम ले सकते हैं ना, वो इसकी डायरेक्शन देगा। तो ये एंगल कैसे ढूंढें, देखो ये बी है, तो इस बी को मैं यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये भी बी हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फ़ा लगा दूँ, tan अल्फ़ा वो मेरा आ जाएगा 10/10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कि 1 होगा। tan अल्फ़ा 1 कब होता है, जब अल्फ़ा होगा 45 डिग्री। तो इसका जो FN फाइनल आंसर है वो आ जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू 10√2 मीटर ओ नो मीटर नहीं, इन्होंने यूनिट्स दिया था ना, कोई इन्होंने यूनिट नहीं दी थी, तो यहाँ पर मैं 10√2 यूनिट्स 45 डिग्री, देखो जो है ये वेस्ट है, ये साउथ है, सो ये आ जाएगा 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, जो हमने यहाँ पर किया था, इसका आंसर आ गया 10√2 यूनिट्स 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये एंगल हमें यहाँ पर डायरेक्शन देता है, ये अल्फा होता है, इसको कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा, ये तो बस अल्फा इन्होंने फिक्स कर रखा है। अब आ जाते हैं हम पॉलीगॉन लॉ के ऊपर। तो व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ, हम देखते हैं। इट इज यूज टू ऐड more than two vectors. It is also called head tail law. इसको head tail law भी कहा जाता है। ये दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने का काम आता है। तो इसका मैं जरा एग्जांपल दे दूँ आपको। वैसे देखो अगर मैं कहूँ वेक्टर ए जा रहा, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, इसको मैं वेक्टर बी मान लेता हूँ, इसको मैं वेक्टर सी मान लेता हूँ, इसको जोड़ना है। देखो ना तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ वैलिड होगा। एक और वेक्टर ले लेते हैं, चलो यहाँ पर वेक्टर डी ले ना, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वेक्टर ही जुड़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी 2 जुड़ते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे पॉलीगॉन लॉ। ये एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का, जैसे बड़ा भाई है ट्रायंगल लॉ का। देखो पहले ए है, ए वेक्टर को जोड़ना है, जैसे हम ट्रायंगल लॉ में हेड से टेल जोड़ते थे, ऐसी हेड से टेल जोड़ेंगे, बी आ जाएगा। देखो पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ मैं वेक्टर्स को, ये सी है, सीधा है, तो सी यहाँ भी सीधा आएगा। वैसे जब हम इसे स्केल से बनाते हैं तो अब ये और क्लियरली बनता है। डी वेक्टर है तो डी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो डी वेक्टर ऐसा आ जाएगा।
अभी जो इसका डायगोनल है वो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रहेगा लाइक द ट्रायंगल लॉ। तो ये रहा इनका रिजल्टेंट, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। तो ये रिजल्टेंट है किसका, हाँ जो रिजल्टेंट है वह है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का रिजल्टेंट है। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो थैंक्स, आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड लाएंगे और इसका फॉर्मूला जो हम ड्राइव कर लेंगे कि हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो।